जहानिया में मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा नासिर मदनी के दिल में तकलीफ उस वक्त महसूस हुई जब वो नमाज जुम्मा के खुतबे से जो है वो खिताब कर रहे थे। वहीं पर मौके पर जो लोग मौजूद थे फौरी तौर पर उन्होंने जो है वो अल्लामा नासिर मदनी को तिबी इमदाद दी। फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 को कॉल जो है वो की गई। ये सारा माजरा जो है वो कैसे पेश आया, हमारे हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, गौहर रहमान शेख, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, इस वक्त उनको अस्पताल लेके आए, उनके जो करीबी रुफ़का हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग जो है वो उनकी मोहब्बत में खाने पीने का सामान भी लेकर आए हैं। तो क्या समझते हैं, हर दिल अजीज़ तो शख्सियत है। बिल्कुल जी, चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जी इस वक्त अल्लामा नासिर मदनी का इलाज जारी है और हम भी यहाँ पर तब से मौजूद हैं। पहले उन्हें एमरजेंसी मुंतकिल किया गया, पहले एग्जामिन किया गया, डॉक्टर से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि अल्लामा नासिर मदनी को जो दिल की तकलीफ़ है अभी तक, क्योंकि ईसीजी इब्तदाई रिपोर्ट वही होती है, वो की गई है, ईसीजी की गई है, तो उसमें ये इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि उन्हें हार्ट का मसला हुआ है। लेकिन अभी भी कहा यही जा रहा है कि वो अचानक से गर्मी के बायस बेहोश हुए तो उनके जो दिमाग में कोई क्लॉट बन ज़रूर सकता है। तो इस वक्त जो है उनका जो है वो मज़ीद जो क्लॉट के हवाले से जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं, यूरिन का टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी भी हमारी डॉक्टर से यही बात हुई है क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है जनूबी पंजाब में और वो वहाँ से आए थे। उनका जो ज़्यादातर जो वक्त गुजरता है वो साउथ रीजन में नहीं गुजरता बल्कि वो फैसलाबाद में, लाहौर में अपना वक्त गुजारते हैं। तो यहाँ पर इस गर्मी को वो उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सके, क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो इब्तदाई तौर पर डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हीट स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन एहतियात के तौर पर अल्लामा नासिर मदनी के तमाम जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक उनकी हालत बेहतर नहीं होती तो उन्हें अस्पताल में ही रखा जाएगा। अच्छा जी, कुछ रुफ़का भी जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। आप बताइएगा कि आपने बताया कि आपके पास अल्लामा नासिर मदनी साहब आए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कारी सलमान बशीर, मरकज़ अल बशीर, जहानिया मंडी से। मेरे पास अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए थे, आज खुतबा था मेरे पास उनका। लेकिन जैसे ही वो आज सुबह हमारे पास पहुँचे हैं तो उसी वक्त से वो ना परेशान थे, चेहरा उनका उतरा हुआ था, तो उसी से महसूस हो रहा था कि उनकी तबीयत कुछ नासाज है। उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ आ गया। तो खुतबा उन्होंने शुरू किया, 20 से 25 मिनट का उन्होंने खिताब किया। ज़िक्र अहले बैत के उन्वान से वो खिताब कर रहे थे और जैसे ही शुहदाए करबला का ज़िक्र आया उसके साथ वो हर मुसलमान उनके ज़िक्र से परेशान होता है, फिर वो उस वजह से उनका दिल परेशान हुआ और उसके साथ उन्होंने कहा ना कि जो सानहा हुआ उन मासूम बच्चों का भी ज़िक्र किया। दोनों चीज़ें मिल गई, उसके साथ वो अचानक से उनको परेशानी हुई, वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने उसको फ़ौरन उठाया तो फिर हम उसको जहानिया अस्पताल लेकर गए उनको। तो माशाल्लाह उनकी तबीयत वगैरह ठीक है, डॉक्टरों ने बताया कि माशाल्लाह वो ठीक है। हम लेकिन वैसे उनको यहाँ पर लेकर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छी ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, कब तक वो उनके निगहदाश्त में रहेंगे? डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इंशाल्लाह वो जल्दी यहाँ से हम उनको ना फ़ारिग कर देंगे। टाइम लाइन नहीं, कोई टाइम लाइन फ़िलहाल दी, एमरजेंसी में रखा उन्होंने। लेकिन इंशाल्लाह मैं देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि उनके लिए दुआ करें। इंशाल्लाह कोई ज़्यादा परेशानी वाला मामला नहीं है। जी, कोई ज़्यादा परेशानी वाला जो है वो मामला नहीं है। जो मुंतज़मीन है जिनके पास जो अल्लामा नासिर मदनी साहब खिताब करने के लिए भी गए, उनके जानिब से जो है वो यही कहना है कि डॉक्टर्स की जानिब से भी जो है वो यही बताया गया कि उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। जब वो शुहदाए करबला का जिक्र कर रहे थे उसके बाद जो सानिया कहना हुआ लाहौर में, छोटे मासूम बच्चों की जाने गए, जब वो इस जिक्र करने लगे तो जाहिर सी बात है कि हर आँख जो है वो अश्कबार हो जाती है। तो वो भी जो है वो इसी हवाले से काबू नहीं रख सके और उनको जो है वो दिल की तकलीफ़ जो है वो महसूस हुई। तो इस वक्त वो यहीं पर मौजूद हैं और इनकी जानिब से यही बताना है कि डॉक्टर्स की जानिब से भी यही बताना है कि अगले चंद घंटे वो यहीं डॉक्टर्स की निगहदाश्त में रहेंगे।